ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तदा रजस्तमो भावा कामक्रोधादयश्च चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्रकर्माशयान् रन्धय रन्धय तमोग्रसग्रस। ॐ स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा। ॐ क्षौं भक्ति विघ्न विनाशक श्री नृसिंह भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। और अब हम प्रवेश कर रहे हैं अपने भागवत के विषय में, जो हमारा प्रसंग चल रहा था। आइए प्रवेश करें। तो कल हमने क्या सुना और आज क्या सुनने वाले हैं, इस पर थोड़ा चर्चा कर लें। कल के श्लोक हैं, 8वां श्लोक था गुणानुरक्तम व्यसनाय जंतोः क्षेमाय नैर्गुण्यमथो मनः स्यात् यथा प्रदीपो घृतवर्तिमश्नन् शिखाः सधूमा भजति यन्यदा स्वम् पदं तथा गुणकर्मानुबद्धं वृत्तिर्मनः श्रयते न्यत्र तत्त्वम्। अर्थात गुणानुरक्तम, जब गुण में आसक्त होता है, प्रकृति के गुणों में मन जब इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, तो व्यसनाएं, बहुत व्यसन हो जाते हैं, वासनाएं उत्पन्न हो जाती हैं संसार में बंधन होने के लिए। क्षेमाय नैर्गुण्यम् अथो मनः स्यात्, और जब निर्गुण हो जाता है अर्थात गुणों से रहित हो जाता है, मुक्त शुद्ध प्योर हो जाता है, तो मन, जब हमारा मन तो भगवान के धाम जाने के लिए योग्य हो जाता है। तो यथा प्रदीपो, जैसे दीपक जलता है तो जलते हुए दीपक में घी पर्याप्त होना चाहिए, प्लस उसका जो फूल आ जाता है ऊपर उसे हटा देना चाहिए, नहीं तो फिर अग्नि मंद पड़ जाती है, धुआं होता है, प्रकाश नहीं होता पर्याप्त, दीपक जल नहीं पाता। ऐसे ही जब संसार में मन लगता है, अपने सुख के लिए हम जीते हैं, हमारी पावर खत्म हो जाती है। इच्छा करी और इच्छा करते ही दुख शुरू। जब इच्छा खत्म कर दी, कोई सेल्फ डिजायर नहीं है, सेंस एंजॉयमेंट की, अपनी सुख की इच्छा खत्म कर दी, बिल्कुल है ही नहीं, तो अपने आप सब वस्तुएं आती हैं। ना नौकरी करने की जरूरत है, ना व्यापार करने की, कुछ नहीं करना, सब अपने आप आएगा। लेकिन ये काम करना एक नौकरी करने से बहुत कठिन है, एक व्यापार करने से भी कठिन है। भैया मन से सारी इच्छाएं निकाल दो। बहिर्क्षिपन्ति, बिल्कुल अपने सुख की कामना बिल्कुल ना रहे। ऐसे जीव के पास सारी सिद्धि रिद्धि निद्धि सब पहुंचती है। बड़े बड़े महात्मा जंगल में बैठे रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर पहुंच रहे, बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं, लोग जा जाकर भेंट देने, क्या है ये सब? उनकी इच्छा खत्म हो गई है। अब उनकी इच्छा नहीं है तो ठाकुर की इच्छा है, फिर भगवान उनको चलाते हैं। ये रहस्य है, ये हमने कल सुना। हमारा प्रकाश क्यों मंद पड़ गया, क्यों इतना परिश्रम करना पड़ रहा है, फिर भी काम नहीं बन रहा? क्योंकि हम शरीर में बद्ध हो गए हैं। अब इससे निकलना है, मुक्त होना है, इसी के लिए हम ये लगे हुए हैं श्रीमद् भागवत मेडिटेशन में, ताकि हमारी मूल चेतना कृष्ण चेतना जागृत हो सके। तो आइए अब हमारा 9वां श्लोक प्रारंभ होता है।
एकादशासन मनसो हि वृत्तय आकूतयः पंच धियोभिमानः मात्राणि कर्माणि पुरं च तासाम् मात्राणि कर्माणि पुरं च तासाम् वदन्ति हैकादश वीरभूमि वदन्ति हैकादश वीरभूमि। ध्यान से सुनिए, जीवन के रहस्यों का बिल्कुल सुलझा दिया गया है सरलता से। आदमी भयंकर भ्रम में पड़ा रहता है और व्यर्थ ही परिश्रम कर करके मरे जा रहा है। लाठी लेकर के अंधकार को भगाने का प्रयास कर रहा है, लाठी मार है, बहुत परिश्रम कर रहा है महाराज, काहे के लिए अंधकार भाग जाए, मूर्ख है। अरे एक तो स्टेन गन ले आया, धड़ा अंधकार को मार डालेंगे क्या होगा उससे। कर लो चाहे कोटि उपाय, करोड़ों उपाय कर लो, जब तक प्रकाश नहीं लाओगे अंधकार की सत्ता अनुभव होती रहेगी, बच नहीं सकते। कितना चिल्ला लो उसके ऊपर, कुछ भी कर लो, क्योंकि जो प्रोसेस है उसको फॉलो तो करना पड़ेगा। एकादशासन मनसो हि वृत्तय आकूतयः पंच धियोभिमानः मात्राणि कर्माणि पुरं च तासां वदन्ति हैकादश वीरभूमि। ये ज्ञान का प्रकाश आएगा ना तो अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाएगा। कोई परिश्रम ही नहीं है, परिश्रम केवल ज्ञान आर्जन में है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ये संसार क्या है, माया क्या है। मेरा रिलेशन, मेरा संबंध गोपाल से है कि माया से, उसकी छाया से है। 5 कर्मेंद्रियां हैं, ध्यान से सुनिए। एकादशासन मनसो हि वृत्तयः, एकादश जो है वो क्या है, 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां। एकादश मतलब होता है 11, तो ये तो 10 हुए, 5 5 10, तो इनके साथ ही अहंकार भी है, ये हो गया 11। इस प्रकार मन की 11 प्रकार की वृत्तियां हैं, ये वृत्तियां सारी मन की हैं। हे वीर, इंद्रियों के विषय, इंद्रियों के विषय सेंस ऑब्जेक्ट, आंख का ऑब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है, रूप। आंख रूप को ही पकड़ती है, ये शब्द को नहीं पकड़ सकती। आंख से कभी सुनते हुए सुना है किसी को? आंख से टच नहीं कर सकते हैं। आंख केवल रूप को पकड़ती है, नेत्र इंद्रिय रूप को पकड़ती है। कान रूप को नहीं पकड़ता, कान का विषय है शब्द। ऐसे ही 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो ये मन की वृत्तियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां मन की वृत्तियां हैं, 11 प्रकार के, एक अहंकार। हे वीर, इंद्रियों के विषय शब्द और स्पर्श जो अभी हमने समझे, कायिक कर्म, और शरीर के क्या कर्म है, शरीर के कर्म क्या है, मल त्याग। जैसे अब हाथ, पांव, गुदा, उपस्थ, पायु है, तो ये 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय, तो 5 कर्मेंद्रिय आ गए इसमें, इनके कर्म है शरीर के। हाथ से कुछ पकड़ना होता है, पैर से चलना, गमन होता है, और गुदा मार्ग से मल त्याग होता है, आगे जनन क्रिया होती है, मूत्र त्याग होता है, ठीक है। और वाणी है, वाणी से उच्चारण होता है, ये कर्मेंद्रिय है। और जीव रसनेन्द्रिय है भी है, और कर्मेंद्रिय भी, 2 जगह इसका मतलब है। तो ये कायिक कर्म, इंद्रियों के विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और कायिक काया के कर्म, मल त्याग आदि, विभिन्न प्रकार के देह, समाज, मैत्री और व्यक्तित्व, इन सबको पंडित लोग मन के कार्य के अंतर्गत मानते हैं। बहुत बढ़िया बात कही है, अनुभव की बात कही है। ऐसे लोग हैं जो कि जो शब्द है ना,
मात्राणि कर्माणि पुरं च तासां वदन्ति हैकादश वीर भूमि। ये लोग मन के कार्य के अंतर्गत आते हैं। पंडित लोग इन मन के कार्य के अंतर्गत मानते हैं इन सबको। ये मन के कार्य हैं सारे, मन ही राजा है। मन 5 ज्ञानेंद्रियों 5 कर्मेंद्रियों का कंट्रोलर है, नियामक है, उनको नियंत्रित करता है। अगर आंख के सामने बहुत सुंदर रूप है लेकिन मन नहीं लगा है, मन कहीं और है, वो कहीं आसक्त है, कहीं चिंतन में है, कहीं चिंता में है। हमें चिंता टेंशन क्यों होती है? कभी भी वर्तमान की नहीं होती। क्या होगा भविष्य में होती चिंता, क्या जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता। भविष्य किसी ने देखा है? अभी तो दूर है, अभी कहाँ है, लेकिन डर उससे हो रहा है जो अभी देखा नहीं, पता नहीं जिसका। वर्तमान में उसमें हम भोग नहीं पाते, तो मन कहीं सोच में पड़ा हुआ, या फिर शोक पास्ट में जाएगा, प्रेजेंट में नहीं रहता। यार ऐसा हो जाएगा तो बस, अब क्या कर रहे हो, ऐसा हो जाएगा तो क्या, अरे कहीं ऐसा ना हो जाए। डर इसलिए है, शोक और भय वर्तमान में मोहित है। तो मन जो है अगर नहीं लगा है, मन कहीं समाया हुआ है, किसी विचार में तल्लीन है, तो आंखों के आगे सुंदर रूप आके निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। यार मैंने देखा ही नहीं, कब गया। बोले तू किस ध्यान में था, तेरा ध्यान किधर है? तो मन यदि नहीं है तो कोई इंद्रिय कार्य नहीं कर सकती। किसी का बेटा मर गया है, किसी का पति मर गया है, तुरंत और रो रही है बहुत जोर से, उसके मुंह पे आप लड्डू दो, लड्डू खिलाओ, उसे स्वाद ही नहीं आएगा, बिल्कुल स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि उसका मन कहीं चला गया है, किसी विचार में लीन है। तो मन इनका नियामक है। प्रत्येक दशा में मन ही स्वामी है। अहंकार के वश में होकर के मनुष्य अपने को शरीर मानने लगता है। तो कल हमने क्या समझा था? मन ही कारण है हमारे बंधन का, मोक्ष का। वृत्तिर मन श्रयते न्यत्र तत्वम पदम तथा गुण कर्मानुबद्धम। ये जो है 8वें श्लोक में हमने देखा था कि ये जब मन इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, विषयों में तृप्त रहता है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध कर्म आदि में लगा रहता है, तो ये कष्ट प्राप्त करता है, संसार के दुख इसे मिलते हैं, क्योंकि संसार दुखालय है। आप यहाँ पर अपना व्यापार करोगे तो फिर टैक्स तो देना पड़ेगा ना। यहाँ का जिस राज्य में, जिस देश में जाकर आप व्यापार करोगे, वहाँ के कुछ नियम कानून होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है, सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप दोगे नहीं तो फिर पकड़े भी जाओगे। तो इस संसार में हम सोचते हैं एंजॉयमेंट करेंगे, एंजॉयमेंट करेंगे विदाउट टैक्स, बिना किसी परिणाम के दुख के संभव नहीं है। आप एक तरफ से बचोगे दूसरी तरफ भोगना पड़ेगा, सरकार बड़ी प्रबल है। लोग सोचते हैं कि हम परिवार का नियोजन कर लें गलत तरीके से, इंद्रियों पर कंट्रोल न करें, मन को भगवान में लगा करके नियमित संयमित करके न करें, सरकार द्वारा प्रदत्त या फिर विभिन्न प्रकार के उपाय अपना करके हम एंजॉयमेंट लें, बस उसका जो प्लस पॉइंट लें, माइनस पॉइंट जो हमको लगता है उससे बचें। आजकल ये चेतना हो गई लोगों को, विभिन्न उपायों से रोका जाता है तो उसका परिणाम मिलता है, वो फिर हत्या लगती है। और सरकार भी खैर कुछ काल के बाद अगर वो आ जाता है गर्भ में तो मारने को अपराध मानती है, लेकिन जो हमारी परम सरकार है, प्रकृति की सरकार है, वो तो गर्भ में ही जो उसको प्रयास को रोकता है, वो एंजॉयमेंट कर रहा है और उसका परिणाम, उसका जो फीस है वो नहीं दे रहा है, तो फिर उसको दंड मिलता है, पक्का है। इसलिए नियंत्रण इंद्रियों पर होना चाहिए, उससे पहले मन पर होना चाहिए। मन भगवान में जब तक लगेगा नहीं, कंट्रोल में नहीं आएगा। इसलिए एकमात्र उपाय है संसार की समस्याओं का समाधान श्री कृष्ण के चरणों में मन लग जाए, बस यही प्रयास करना है। भक्ति ही एकमात्र साधन है। तो ये हमने कल समझा था। तो वही मन की बात बता रहे हैं कि ये मन के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अहंकारवश सोचता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मन ही स्वामी है और अहंकार के वश में होकर के मन शरीर को अपने मानने लगता है कि मैं ये शरीर हूँ,
ये मेरा शरीर है, ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा समाज है, मेरा राष्ट्र है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा बैंक बैलेंस है, मेरा घर है, मेरा 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 मेरी मेरी मेरी। ये अहंकार के वश में इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, हम तब ऐसा सोचता है। ये क्या है? झूठी उपाधियां हैं, अहंकार के विस्तार के कारण है। ये झूठी उपाधियां क्यों है? अहंकार के विस्तार के कारण। सृष्टि के प्रकरण में 3 स्कंद में आपने अच्छे से समझा है अहंकार का विस्तार। सत्वगुण रस और तम से संग संग करके अहंकार कितनी इंद्रियों को उत्पन्न करता है, संसार को उत्पन्न करता है। ये मोह माया है। अब ये अंतःकरण की 4 वृत्तियां हैं, अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त। 4 वृत्तियां हैं। अंतःकरण जब अंदर का करण, अंदर के इंस्ट्रूमेंट, एक बाहर के इंस्ट्रूमेंट जैसे आंख, नाक, कान, ये सब कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, बहिरेंद्रिय है। एक अंतर इंद्रिय है मन। मन जब कहते हैं तो उसके अंदर बुद्धि, चित्त, अहंकार भी होता है। अगर अहंकार कहते हैं तो उसके अंदर मन, बुद्धि, चित्त भी होता है। मतलब सब सब साथ ही रहते हैं, अलग नहीं है। ऐसा नहीं कि अहंकार तत्व अलग है, मन अलग है, बुद्धि अलग तत्व है और चित्त अलग तत्व है, नहीं। ये एक ही तत्व है। मननात् संकल्प विकल्पात्मक मन। जब अंतःकरण में संकल्प और विकल्प करूं कि ना करूं, ये ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, ये ऐसे करना चाहिए, नहीं यार नहीं करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना, ये संकल्प होता है। फिर विकल्प होता है, संकल्प विकल्पात्मक मन, ये मन है। लेकिन ये वही एक अंतःकरण की वृत्ति है, अहंकार भी कह लीजिए इसको। ये जब इस फॉर्म में कार्य करता है, इस प्रकार से कार्य करता है, जैसे कि एक व्यक्ति है, जब वो जज की कुर्सी पर बैठा होता है तो उसको न्यायाधीश महोदय कहते हैं। जब वो घर में आता है तो श्रीमती जी कहती हैं आइए पतिदेव, और जब उसके बच्चे आते कहते पापा पापा। तो आदमी तो एक ही है, लेकिन वो बच्चों के साथ अलग है, पत्नी के साथ अलग है, अपने ऑफिस में, अपने जो भी कार्य क्षेत्र में अलग है। तो हर जगह वो अलग दिखाई देगा। ऐसे ही अंतःकरण एक है, किंतु उसकी 4 वृत्तियां हैं। जब संकल्प विकल्प करता है तो ये मन कहलाता है। जब निश्चयात्मिका बुद्धि जब निश्चय कर लेता है, कंफ्यूजन नहीं रहता, क्लियर कर लेता है, यार ये रास्ता जाऊं कि ये जाऊं, ये जॉब करूं कि ये जॉब करूं, इस स्कूल में पढ़ूं कि इस स्कूल में पढ़ूं, ये बिजनेस करूं कि वो बिजनेस करूं, इस लड़की से ब्याह करूं उस लड़की से करूं। जब ये निश्चय कर लेता है तो उसको निश्चयात्मिका बुद्धि होती है, इसको बुद्धि नाम दे दिया जाता है। संस्कार होते हैं चित्त में, और हम सोचते हैं ना कुछ, तो कहाँ से निकाल के ला रहे हैं चीजें, अनुभव कहाँ से आते हैं, यार ये करूंगा तो पीछे के संस्कार, हमारे पूर्व जन्म के और इस जन्म के भी संस्कार बड़े बड़े वो चित्त में है। और अहम, मैं हूं, क्या हूं, अब गलत तरीके से मैं शरीर हूं और सही में मैं भगवान का अंश हूं, दास हूं। तो भी मिथ्या अहंकार के वशीभूत होकर के हम सोच रहे हैं कि हम ये शरीर हैं, तो ये मिथ्या अहंकार है। इस मिथ्या अहंकार से हमें बचना है। क्लियर हो ये कॉन्सेप्ट या नहीं? इसको आगे तक याद रखिए, नहीं तो भ्रम हो जाएगा। हरे कृष्ण। ठीक है, सबके कमेंट है, सबको बहुत बहुत रामनवमी की बधाई। ये सब्जेक्ट मैटर क्लियर हुआ इतना, फिर हम आगे बढ़े। आगे ये है तो जो झूठी उपाधियां अहंकार के कारण है और कोई कारण नहीं है। और इस तरह मनुष्य अपने को ये या वो सोचता है, मतलब मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अहंकार ना हो तो कोई सोच ही ना पाए। यानी कि नाटक में जब हम काम करते हैं, रोल करते हैं, तो वो एक किरदार, एक कैरेक्टर हमारे माइंड में बसा होना चाहिए। अब कौन सा नाटक चल रहा है मुझे पता नहीं, जो भी नाटक चल रहा है उसका जो फेमस किरदार है आपके दिमाग में, उसे इमेजिन कर लो। वो जब नाटक करता है तो अपने घर को भूल करके, सबको भूल करके इस किरदार में खो जाता है, डूब जाता है, उतना अच्छा रोल कर पाता है। तो इसी प्रकार से हम संसार में ये रोल ही कर रहे हैं। कितने कॉस्ट्यूम्स मिलते हैं। अभी हमें पुरुष का कॉस्ट्यूम मिला है, किसी को स्त्री का कॉस्ट्यूम मिला हुआ है, किसी को बीच का मिला हुआ है, नपुंसक। ये कॉस्ट्यूम्स हैं, एक्चुअल में हम ये सब नहीं है।
अब ये मिले हैं तो इसके अनुसार रोल करना पड़ेगा। अब हमें एक घर मिला है, शरीर मिला है, घर मिला है, परिवार मिला है, देश मिला है, ये सब रोल के लिए है। एक्चुअल में ना हमारा देश है, ना हमारी पत्नी, ना हमारे बच्चे, ये सब तो रोल मिलने के लिए, रोल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। तो यहाँ पर केवल नौटंकी करनी है, परफॉर्मेंस बढ़िया होनी चाहिए, पब्लिक ताली बजानी चाहिए। क्या रोल था। अमिताभ जब मरता था तो फिर रोते थे। जब सुपरस्टार कौन था, राजेश खन्ना, वो अपनी व्हाइट कलर की गाड़ी में निकलता था तो उसके पीछे लड़कियां इतनी सारी होती थी, झुंड की झुंड, उसकी कार को चूम लेती थी और चूमने से उसकी कार पर लिपस्टिक लग जाती थी, रेड हो जाती थी कार। ऐसा रोल करता था महाराज, रोल करके। तो ये सब चीजें क्या है, रोल अच्छे से करना चाहिए। लेकिन अगर कदाचित हम उसमें एब्सॉर्ब बिल्कुल खो ही जाए, भूल ही जाए अपनी सत्ता को, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। घर में आएंगे तो फिर वो रोल तो नहीं चलेगा ना। तो यही है, उलझ जाते हैं हम लोग, रोल की तरह नहीं निभाते, उसको फैक्ट समझ लेते हैं, रियल समझ लेते हैं। इस तरह मनुष्य अपने को ये या वो सोचता है और सोचता ही रहता है, और ये संजीवात्मा संसार में उलझ जाता है। रोल करने में कोई बात नहीं है। पत्नी है तो अपना कर्तव्य निभाए, पति है अपना कर्तव्य निभाए, जो ड्यूटी उसको दी गई है वो निभाए। लेकिन अब रोल में फंसे ही जाते हैं, हम भूल ही जाते हैं कि हम कौन हैं। हम भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं, इसको भूल जाते हैं तो समस्या शुरू हो जाती है। ये है। तो अभी हम उलझे हुए हैं, तभी तो टेंशन होती है। एक होता है टेंशन का नाटक और एक होती टेंशन। अब जो आप टीवी में सीरियल्स देखते हो या फिल्म देखते हो तो बखूबी निभाते हैं, चेहरे पर भाव आने चाहिए, आंखों से आंसू आने चाहिए, उसी प्रकार का बिल्कुल बिल्कुल वो फील करा देना चाहिए उसको कि हाँ, ये संसार में जो जितना अच्छा कलाकार होता है उतना अच्छा रोल करता है, और तो वो परेशान नहीं होता है, मुस्कुराता हुआ सब काम कर लेता है। जिंदगी ऐसे जीनी चाहिए। लेकिन अगर हम इसमें खो जाते हैं, बिल्कुल मिला लेते हैं, भूल ही जाते हैं कि मैं कौन हूँ, तो मैं रोल कर रहा हूँ, माया के चक्कर में पड़ के ऐसा ही हो जाता है। अभी हमारे साथ ऐसा ही हो रखा है। तो ये सब बाह्य करण मिले हैं, ये सब कॉस्ट्यूम्स हैं। गंधाकृति स्पर्श रसश्रवांसि विसर्गरत्यर्त्यभिजल्पशिल्पाः एकादशं स्वीकरणं ममेति शय्यामहं द्वादशमेकमाहुः। लॉकडाउन वाले सब हैं या अभी बिना लॉकडाउन वाले भी हैं? जॉब में किस किस को नहीं जाना आज, कितने लोग टिकेंगे थोड़ी देर तक कथा में, थोड़ा बताएंगे? तो बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं रघुगण जी से महाराज जड़ भरत, अनुभवी जो उस प्लेटफॉर्म पर जी रहे हैं। देखो ऐसे कुशल जिनको रियलाइजेशन है कि मैं ये शरीर में भगवान का अंश हूं, वो भी पिछली बार धोखे में पड़ गए थे, मृग में आसक्त हो गए थे, याद है ना? तो लंबा रोल करना पड़ा, मृग में आसक्ति हो गई। अब अगर आप ढंग से रोल करते करते उसमें खो जाते हो तो भगवान कहते हैं तुम्हारी ज्यादा आसक्ति है इस रोल को करने में, ठीक है तुमको मैं ये वाला पात्र भी दे देता हूँ। यानी जिससे हम प्यार कर बैठते हैं, नाटक की बजाय सच में कर बैठते हैं, आसक्ति कर देते हैं। भगवान कहते हैं ये रोल चाहिए तुझे, ओके नेक्स्ट लाइफ में तुझे यही बॉडी दे देता हूँ, ये कॉस्ट्यूम ले लेना बेटा। फिर भगवान वो लिबास दे देते हैं, पोशाक दे देते हैं, ड्रेस दे देते हैं, अर्थात वो शरीर दे देते हैं। लेकिन जिसको इस नौटंकी से, इस नाटक घर से निकलना है, वो फिर कोई आसक्ति नहीं करता। वो समझ जाता है अब बहुत हो गया, बहुत सारे प्ले मैंने कर लिए, अब मुझे नहीं करना, मुझे रियल लाइफ में जाना है, मुझे बैक टू होम अपने घर जाना है। आपका शाहरुख खान है, आमिर खान है, कौन कौन से खान है, सनी देओल तो बेचारा आप चला गया तो रोल नहीं करता है, शायद करता है। जितने भी आपके हीरो हीरोइन है,
ये सेट पर अपना रोल करते हैं क्या, उसके बाद फिर घर पे नहीं आते, अपनी पर्सनल लाइफ नहीं होती इनकी क्या होती है। तो ऐसे ही संसार में जब आए हैं तो रोल को अच्छे से कर लें, किसी को पता भी ना चले कि हम रोल कर रहे हैं, ऐसा परफेक्ट रोल करें, अंदर ही अंदर भगवान से प्यार करते रहें और कहें प्रभु मैं सब लास्ट प्ले कर रहा हूँ, उसके बाद मेरी इच्छा नहीं है, प्लीज कॉल मी बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। भगवान से सतत प्रार्थना करनी चाहिए। आई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवान बुधो। मैं तो एक्टिंग करने आया था, रियलिटी बन गई, मेरी तो जीवन की समस्या हो गई, मुझे बचाओ प्रभु, मेरे को भ्रम में पड़ने से बचाओ। तो शब्द स्पर्श रूप स्वाद तथा गंध ये 5 ज्ञानेंद्रियों के व्यापार हैं। गंधा कृति स्पर्श रस श्रवांसी किसके व्यापार हैं? ज्ञानेंद्रियों की। आपको पता ही है ना, ज्ञान जिनसे प्राप्त होता है वो इंद्रियां ज्ञानेंद्रिय कहलाती हैं। कान कर्णेंद्रिय से शब्द का ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसे ही नेत्रेंद्रिय से रूप का ज्ञान, रसनेन्द्रिय से स्वाद का ज्ञान, त्वगिंद्रिय से स्पर्श का ज्ञान और घ्राणेन्द्रिय से गंध का ज्ञान, स्मेल का ज्ञान होता है। ये ज्ञानेंद्रियों के व्यापार हैं, कर्म है इनके, ये वर्क फील्ड है। भाषण स्पर्श क्या है? भाषण स्पर्श विसर्ग रत्यभिजल्प शिल्पा। भाषण करना यानी बोलना, ये वाणी का कार्य क्षेत्र है, वाणी का कार्य है बोलना। हम बोल रहे हैं तो वाणी शक्ति है इंद्रिय से, वागेंद्रिय। स्पर्श संचलन मलत्याग तथा संभोग ये कर्मेंद्रियों के कार्य हैं। जननेन्द्रिय मलत्याग गुदा ये सब इंद्रियों के कार्य हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य धारणा है जिसके अंतर्गत मनुष्य सोचता है, एज्यूम कर लेता है, मान लेता है, एज्यूम कर लेता है, सोच लेता है क्या कि ये मेरा शरीर है, ये भी फिर भी ठीक है, लेकिन मैं ये शरीर हूं। और घुस जाता है अंदर तो कहता है मैं ही ये शरीर हूं। जो जितना प्रवेश करता है मन किसी का किसी में, वो उसमें तदाकार हो जाता है। पहले तो तू मेरा, तू मेरी, फिर तू ही मैं ही तू, एक हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है। तो ये मेरा शरीर कहना फिर भी बचे हुए हैं अभी, लेकिन मैं ये शरीर, रियलाइजेशन हो रहे हैं हमको, ये अनुभव हो रहा है यार प्रैक्टिकल मैं ये शरीर हूँ, मैं इससे अलग कहाँ हो सकता हूँ, खोपड़ी में बात आती नहीं है यार, कैसे मैं ये नहीं हूँ, मैं कौन हूँ फिर, ऐसा सोचता है आदमी। तो यही माया है। तो ये मेरा शरीर या मैं ये शरीर, ये मेरा समाज, ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज, क्षत्रिय समाज, व्यापारी समाज, हमारा अपना अपना समाज बना लेते हैं। ये मेरा परिवार, ये मेरा देश, मेरा राष्ट्र, ये सब जो है ये एक धारणा है। ये 11वां व्यापार मन का है, अंतःकरण का। ये सब फीलिंग्स अंदर होते हैं। जैसी अंदर भावना होती है वैसे हम एक्शन करते हैं, और नहीं तो अंदर किसी का मन किसी और जगह लगा हुआ और वो किसी और के साथ है तो वो एक्टिंग करेगा, मन उसका वहीं रहेगा। धीरे धीरे वो ऐसा सिस्टम करेगा कि इससे निकल के उसके पास चला जाए, बाहर भले ही दिखा रहा हो। तो मन का व्यापार है ये सारा सोचना, थिंकिंग। ये मेरा है, ये मेरी है, मेरा है, ये मैं हूं। और मिथ्या अहंकार कहलाता है, यही मिथ्या अहंकार है। अंतःकरण की 4 वृत्तियां। कुछ दार्शनिकों के अनुसार ये 12वां व्यापार है। कुछ दार्शनिकों को कहने का मतलब है कि इसका ये 12वां व्यापार है, इसका कार्य क्षेत्र है शरीर। मतलब 11वां तो मन हो गया, 12वां मिथ्या अहंकार को कह देते हैं। बोले इसको अलग कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो मैं शरीर हूँ ये मानता ही अहंकार है, बाकी ये सब चीजें मेरा मेरा मानता ही मन, ऐसा कुछ मान लेते हैं। तो 11 विषयों के लिए व्यापार यानी भिन्न भिन्न उत्पादन है। नाक से सूंघते हैं, आंख से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, इस प्रकार हम ज्ञान संचित करते हैं। इस तरह हाथ, पांव, लिंग, गुदा, मुख और कर्मेंद्रियां हैं। जब मिथ्या अहंकार का विस्तार होता है, एक्सपेंड करता है, तो मनुष्य सोचता है कि मेरा शरीर। पहले धारणा शरीर में कि मैं शरीर, फिर आंख खोलता है, अरे तुम मेरी हो, मैं तेरा हूं, मेरे बच्चे, मेरा लाला कहाँ गया था पुत्र, अरे ये मेरा घर है,
अरे हम भारत देश के वासी हैं, हम अमेरिका देश के वासी हैं, अपने अपने देश में सब बरसते हैं। भागवत जो बोल रही है ना, भागवत का जो उपदेश हो रहा है ना, ये किसी देश का, किसी किसी एक सीमित विषय का वर्णन नहीं है। ऐसा न सोचिए हिंदुओं का विषय है या मुसलमानों का नहीं है या क्रिश्चियंस का नहीं है, इस सब के लिए, क्योंकि इन सब धारणाओं से बहुत ऊपर की चीज बोली जा रही है। हम आपको बार बार कहते हैं कि जब आप कथा सुनने बैठे तो ये ध्यान रख के बैठे कि हम ये शरीर नहीं है। ये सब चीजें जो है ना, इन विचारधाराओं से ऊपर उठ करके चल रही है। तो इस कथा को सुनते समय ना तो हिंदू बन के रहना, ना मुसलमान बन के रहना, ना क्रिश्चियन, ना ईसाई, ना पारसी, ना ये शरीर, ना वो शरीर, ना मैं इसकी, ना मैं उसका, ना मैं इस देश का, उस देश, सब से हटके हम कृष्ण के हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, और वही कृष्ण सबके हृदय में है। एक पशु के भी हृदय में है, एक दुराचारी के हृदय में भी, एक सदाचारी के हृदय में भी है। सबके हृदय में भगवान विराजमान है। वो सबके हितैषी हैं, सबको ध्यान रखते हैं, सबका पालन करते हैं। जैसे माता पिता अपने नालायक बच्चे को भी, जो उनकी बात नहीं मानता फिर भी खाना पीना दे देते हैं उसको, चलो ठीक है नालायक है कोई बात नहीं, जल्द से ज्यादा उसको घर से निकाल देंगे। तो भगवान ने भी हम नालायक को घर से निकाल दिया सुधारने के लिए। अपने में होम से बैक टू होम जाना है ना, वहां से निकाल दिया गया है। क्यों? हम नौटंकियां कर रहे हैं, अपनी अलग अलग गलत इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो भगवान चुपके से हमारे साथ में है, क्योंकि उनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। हृदय में आके चुपके से बैठ गए, और जो जो डिजायर हम करते हैं वो अंदर नोट कर लेंगे। अच्छा ये चाहिए, तेरा सिस्टम मैंने बना दिया, अभी तुझे इतने समय बाद ये मिल जाएगा या अभी मिल जाएगा, जैसा भी है वो देखते हैं। हमें नहीं पता कि हो कैसे रहा है काम, हम तो इच्छा कर देते हैं, पापा पूरी कर देते हैं। मत्तः स्मृति ज्ञानम कोहनम च। तो अय्या भैया, ये धारणाओं से ऊपर उठना है भागवत सुनने वालों को। अगला श्लोक है 11वां श्लोक। इसमें क्या रहस्य उद्घाटित हो रहा है? इसमें बताया गया है, द्रव्य स्वभावाशय कर्म कालैः रेकादशामी मनसो विकाराः सहस्रशः शतशः कोटिशश्च क्षेत्रज्ञतो न मिथो न स्वतः स्युः। अगर आपने कल की कथा का मनन नहीं किया तो आज की कथा समझ में नहीं आने वाली। आज की कथा का मनन नहीं करेंगे तो कल की कथा समझ में नहीं आने वाली। इस टॉपिक ऐसा है, लिंक होना चाहिए। कह रहे हैं भौतिक तत्व, द्रव्य या विषय, प्रकृति यानी स्वभाव, मूल कारण, संस्कार, भाग्य और समय काल, ये सब भौतिक कारण हैं। इन भौतिक कारणों से विक्षुब्ध होकर, एजिटेट होकर 11 वृत्तियां, जो पीछे 11 वृत्तियां आपने सुनी, याद है कि नहीं? अभी बताइए जल्दी से। मन के विकार, मनसा विकारा, 11 विकार पीछे देखे ना। अब पिछले श्लोक में याद रखना चाहिए, नहीं तो अगला पकड़ में नहीं आएगा। तो इन भौतिक कारणों से विक्षुब्ध होकर 11 वृत्तियां, अब देखो कैसे बढ़ती हैं। एक दुकान पर गए हम, अरे बड़ा सोना, कितना सुंदर है ये है। तब तक दुकान दिखाता है दुकानदार, माता जी ये देखिए, माता जी क्या वो मैडम कहेगा, ये देखिए, अरे हाँ ये तो और भी अच्छा, और दिखाओ ना। तो अब मन में इच्छाएं फैल रही ना, वृत्तियां फैल रही हैं। पहले थोड़ी सी कामना होती है, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, फिर जैसे मिलती है तो आशा बड़ी हो जाती है और बड़ी, फिर वृत्तियां फैलती जाती हैं। यार इसमें तो और भी कुछ है, और भी ऑप्शन है, ये भी कर लो, वो भी कर लो, क्या क्या कर लो, ये भी कर लो। ये वृत्तियां ऐसे फैलती हैं। तो ये विक्षुब्ध होती हैं विषयों के संसर्ग से हैं। आंख ने रूप को देखा, कान ने शब्द सुना, ऐसे मतलब ये कॉम्बिनेशन सबका चलता है। और ये वृत्तियां पहले सैकड़ों, और तभी तक किसी ने आके कान में आके कहा, अरे इस दुकान में इतना बढ़िया माल नहीं है, इसका बहुत नंबर 1 क्लास की दुकान है, तो मैं ले जाता हूँ। तो तुरंत वृत्ति और फैल जाएगी, अच्छा यार वो भी देख लें, पैसा खर्ची करे तो एक बार ढंका लेंगे ना,
हाँ, तो थोड़ा सा अभी हम ना होके आते हैं, कुछ ना कुछ बहाना बनाकर ही निकल लेगा आदमी। तो वृत्ति का विस्तार, अब ये कान श्रवण नेत्र से हुआ था, फिर श्रवण इंद्रिय से हुआ, ऐसे ही स्पर्श और कुछ वो दिखाएगा कपड़ा ला करके, यार तो बहुत ही कोमल और सॉफ्ट है, तुमने देखा ही था, सच्ची कहाँ मिल रहा है उस दुकान पे, तीसरी दुकान पे पहुंचेगा आदमी। तो ये वृत्तियां पहले सैकड़ों, फिर हजारों, फिर करोड़ों भेदों में रूपांतरित हो जाती है, बदल जाती है। लेकिन ये सभी भेद स्वतः परस्पर मिश्रण के द्वारा घटित नहीं होते, ये भगवान करते हैं, भगवान पूरी करते हैं। इच्छा हमारी जो जो अंदर है, इनका विस्तार भी भगवान करते हैं। वृत्तियों को फैलाते भगवान ही है, हमारी इच्छा के अनुसार, स्वतंत्र कुछ नहीं। उनकी इच्छा ये नहीं है, उनकी इच्छा तो है कि तुम बैक टू होम आ जाओ, अपने घर आ जाओ, कहाँ भटक रहे हो, कोरोना वैसे ही हो रखा है, पता नहीं कहाँ कहाँ बच्चे मेरे निकल गए। वो चाहते हैं ठाकुर जी, कोरोना मतलब माया रूपी कोरोना सब तरफ से हमेशा से है, ऐसा नहीं है अभी अभी आया है। ये माया ये करुणा नहीं करती है, ये कोरोना करती है, भयंकर कष्ट देती है, त्रिताप देने वाली है। भगवान कह रहे हैं बेटा तुम्हें बाहर किसने कहा है जाने के लिए, आ जाओ वापस। तो ये समस्या है। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि भौतिक तत्वों की समस्त अंतः क्रियाएं, चाहे वो स्थूल हो या सूक्ष्म, ग्रास हो, सटल हो, जो दिखता है बाहर, जो अंदर चल रहा है, कभी मन में तो लड्डू खा लेते हैं हम लोग। अब किसी से मिल नहीं सकते तो उसको देख ही लेते हैं, उसके बारे में सुन लेते हैं, उसकी पिक को जूम करते हैं। तो ये सब क्या है, होते हैं नहीं, सब करते हैं लोग। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर जूम करके देखते हैं, तो प्रोफाइल लॉक लगा देते हैं लोग। अब हमें कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता तो पहले उसकी प्रोफाइल देखते हैं, भैया है क्या। कभी कभी लोगों की प्रोफाइल जूम नहीं होती, इसमें लॉक लगा होता है, तो हम बहुत बता रहे हैं इसलिए। तो जूम करके देखते हैं क्या है, कौन है। तो ये इस अंतःकरण में हम भोग रहे हैं, एक प्रत्यक्ष संग कर रहे हैं। वो सब श्री भगवान के निर्देशन में घटित होती है, स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती। लगता है कि सब चल रहा है, मैंने इच्छा करी काम हो गया। आपने मोबाइल हाथ में लिया, ये हाथ में लेने की जो क्रिया है, इसके पीछे बहुत बड़ा मैकेनिज्म है। आपने उस पिक्चर पर क्लिक किया है, आपने उसको ऐसे जूम किया है, इसमें बहुत सारा मैकेनिज्म है, ये आपको पता नहीं चल रहा। आप तो अवेयरनेस ही नहीं है ना। पढ़िए, थोड़ा दर्शन पढ़िए, विज्ञान पढ़िए कि इंटरनल में कितने सिस्टम चल रहे हैं, कितनी बड़ी मशीनरी भगवान ने बनाई है। हजारों लाखों काम एक साथ चल रहे हैं अंदर। इसको ही इस शरीर को, इस मन को ही समझने लगेंगे तो पगला जाएंगे। कई वैज्ञानिक, कई दार्शनिक पागल हो गए सोच सोच करके। है क्या समय, तो आज भी एक आश्चर्य बना हुआ, एक रहस्य बना हुआ है कि समय है क्या आज के वैज्ञानिकों के लिए। तो ये स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही वृत्तियां लगती हैं, लेकिन इसके पीछे भगवान का निर्देशन होता है। भगवत गीता 15:15 में श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर सबके हृदय में स्थित है और वो हमारी हर बात को जानते हैं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। भगवान कहते हैं मैं ही हूं अर्जुन, सबके हृदय में बैठा हुआ। बच्चे की इच्छा मन पापा जान जाते हैं, उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। घर पे आते, ओह इतना सुंदर पापा, थैंक यू। लेकिन हम लोग ऐसे दुष्ट हैं कि भगवान को थैंक्स भी नहीं करते। हम सोचते हैं कि ये मैं डिजर्व करता हूँ, मैंने परिश्रम किया है, मैंने मेहनत करी, मगर इतनी बुद्धि नहीं आती कि मेहनत करने की शक्ति कहाँ से आ रही है। ये बुद्धि दी किसने है। भगवान कहते हैं मत्तः स्मृतिर्। सोने के बाद हम भूल जाते हैं, सुबह फिर उठते याद कौन कराता है सब कि मैं यहाँ का हूँ, मैं ये हूँ, ये मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये सारा बर्डन कौन ले रहा है। मत्तः स्मृतिर्, मुझसे स्मृति आती है। और कभी कभी भगवान विस्मृति भी करा देते हैं, क्योंकि ज्यादा बर्डन हो जाता है बच्चे को, तो फिर उसको ज्यादा, बेटे भूल जा, टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, तो भगवान विस्मृति दे देते हैं। नहीं तो इतने दुख है संसार में, अगर आप एक दुख को याद करके जियोगे तो मर ही जाओगे। इसलिए भगवान भुला देते हैं। वो मर गया, 2-4 दिन तक धीरे धीरे खत्म, कुछ हुआ था, वो ट्रेजेडी हुई थी, फिर बाद खत्म, भुला देते हैं भगवान। ये भगवान कर रहे हैं सब।
मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है परमात्मा क्षेत्रज्ञ सबको आदेशित कर रहा है। पिछले श्लोक की जो 11 वृत्तियां हैं ये भगवान के निर्देशन में चल रही हैं। जीवात्मा भी क्षेत्रज्ञ है और भगवान भी क्षेत्रज्ञ है। ये आप क्षेत्रज्ञ विभाग योग गीता में जो पढ़ चुके हैं वो समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। पूनम माता जी आदि, मीरा जी आदि। तो जीवात्मा भी क्षेत्रज्ञ है, भगवान भी क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र ये शरीर में दो हैं, तो एक सीमित क्षेत्रज्ञ है, एक परम क्षेत्रज्ञ है। एक जीवात्मा केवल अपने शरीर के क्षेत्र को ज्ञ जानने वाला है। क्षेत्र प्लस ज्ञ, ज्ञ अर्थात ज्ञान, जिसको केवल इस बॉडी का ज्ञान है। हमें तो अपनी फीलिंग पता है ना, दूसरे के हार्ट पर क्या गुजर रही है हम तो धड़ धड़ बोल देते हैं उसको। अब उसको कितने पत्थर पड़ गए, कितनी प्रॉब्लम हो रही है अंदर, हमें थोड़ी पता है। हमें तो कोई हमारे ऊपर बोलता है तब पता चलता है, यार मुझे फीलिंग हो रहा है, तूने ऐसा कह दिया। बोले कल मुझे कहा था, पता नहीं चला था तुमको। बोले नहीं, क्योंकि मेरी फीलिंग मेरे साथ, तेरी फीलिंग तेरे साथ, तो एक्सपेंड करना पड़ता है। तो एक जीवात्मा अपने शरीर की गतिविधियों को जानता है, वो भी जीवात्मा भी क्षेत्रज्ञ है। लेकिन परमात्मा सब शरीर के अंतर्गत, सबके मन के अंतर्गत की बात जानते हैं, इसलिए वो परम क्षेत्रज्ञ है। तो परम क्षेत्रज्ञ तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है। वो साक्षी और आज्ञा देने वाले हैं, वो विटनेस करते हैं और आज्ञा देते हैं। अनुमंता, भोक्ता, अनुमंता। भगवान अनुमति नहीं दे आपको तो कर ही नहीं सकते कुछ, फुल्ली कंट्रोल्ड है। इस विषय को पहले समझा चुके हैं कई बार। तो भगवान के निर्देशन में सब कुछ घटित होता है। जीवात्मा की विभिन्न वृत्तियां उसके अपने स्वभाव से अथवा आशाओं से उत्पन्न होते हैं। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। तो जीवात्मा की जो विभिन्न वृत्तियां हैं, इतनी सारी एक्सपेंड कर रही ना, सैकड़ों, हजारों, फिर लाखों, फिर करोड़ों, अनंत हो जाती है। ये जो एक्सपेंडिशन हो रही है उसके अपने स्वभाव से अथवा आशाओं से उत्पन्न होती है, और वो प्रकृति या माया के माध्यम से भगवान द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। शरीर, प्रकृति तथा तत्व भगवान के आदेश के अधीन है। शरीर भगवान के अधीन है, प्रकृति भगवान के अधीन है। मया अध्यक्षेण प्रकृति ही, गीता। और ये सब जो है अधीन है, स्वतंत्र कुछ कार्य नहीं करते। नेचर्स के लॉ भगवान के कंट्रोल में है। इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा दुर्गा। प्रकृति भगवान के कंट्रोल में, भगवान के निर्देशन में। इच्छानुरूपमपि, भगवान की इच्छा के अनुरूप चलती है। तो अगर प्रकृति में हमें आनंद चाहिए, प्रकृति प्रसन्न चाहिए, तो भगवान का भजन करे, प्रकृति स्वच्छ हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी। लेकिन बदमाश है। एक व्यक्ति ने चमगादड़ क्या खा ली, आज तक आदमी परेशान है, 2 साल तो बीत गए मान लो। ऐसे एक आदमी ऐसा हरे कृष्ण महामंत्र जप करे महाराज, ईमानदारी से डूब करके, जैसे श्री प्रभुपाद जी ने किया, तो पूरी दुनिया हिला दी, सबका आनंद कर दिया। तो हम भी उसी धारा में लगे। तो शरीर, प्रकृति तथा तत्व भगवान के आदेश के अधीन है, वो स्वतः कार्य नहीं करते। प्रकृति न तो स्वतंत्र है, न क्रियाशील है, भगवान के निर्देशन में कार्य करती है। ये आपको गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में बताया गया है। भगवान स्वयं डिक्लेयर कर रहे हैं। इसलिए भगवान का भजन करने से प्रकृति प्रसन्न होती है। जब भक्त का शासन होता है, कोई भक्त राजा होता है, तो वर्षा समय से होती है। आप ये हमारे पुराणों में कथाएं आती हैं, कभी पुराणों को अवसर मिले तो देखना, खंगालना ऐसे चरित्र। अभी तो भागवत को ही पढ़ने की फुर्सत नहीं है, गीता पढ़ने की फुर्सत नहीं। पहले इतना पढ़ लीजिए, फिर ठीक है। ठीक है, जगह जी बड़े विलम्ब से आते हैं, क्या बात। तो हम विलम्ब से, ऊपर से आप विलम्ब से, कैसे काम बनेगा जी। अगला श्लोक है 12वां श्लोक। क्षेत्रज्ञ एता मनसो विभूतिर्जीवस्य माया रचितस्य नित्याः आविर्हिताः क्वापि तिरोहिताश्च शुद्धो विचष्टे यविशुद्धकर्तुः।
तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोले, कृष्ण चेतना से रहित जीव के मन में माया के द्वारा उत्पन्न अनेक विचार और वृत्तियां होती हैं। किस चित्त में, किस जीव के मन में? जो कृष्ण चेतना से रहित है। खाली दिमाग शैतान का घर, एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप। अर्थात माया का प्रवेश, शैतान का प्रवेश जब भगवान कृष्ण भावना, कृष्ण चेतना से रहित मन जीव होता है तो वहां आ जाता है। आपने लाइट बंद करी, आपने प्रकाश का वो जो सोर्स है उसको छोड़ दिया तो आप अंधकार में आ जाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है, बस प्रकाश से थोड़ा डिस्कनेक्ट होना है और अंधकार अपने आप दिखेगा ही, आपको अंधकार ही है। तो कृष्ण चेतना, कृष्ण सेवा, कृष्ण नाम, कृष्ण स्मरण, कृष्ण मनन, कृष्ण चेतना को जैसे ही जीव छोड़ता है, रहित होता है, भूलता है, तो माया तारे चापटिया धोए, माया तुरंत पकड़ लेती। आ बेटा, बगले को देखा है कभी? सीधा रहता है, कुछ नहीं कहता है। आस पास छोटी मोटी मछलियां होंगी, कुछ नहीं कहता है। बिल्कुल मौन धारण करके परमात्मा में ध्यान लगा हुआ है। साधु जी बैठे हुए हैं और जैसे ही उसके मतलब की मछली एकदम से झटका मारता है, ऐसे। तो माया भी कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं कह सकती, छू नहीं सकती, लेकिन जब जीव भगवान को भूलता है तुरंत पकड़ लेती है। आ बेटे, मौका देख रही है। इसलिए राधानाथ महाराज बड़ा सुंदर समझाते हैं। एक ईगल आकाश में मंडरा रहा है, महाराज ने सोचा मेरे ऊपर आ रहा है, कि अगर आप पर बैठे हुए थे नदी के बीच में, तो उसने देखा कि एक मछली जो है जल से ऊपर थोड़ी सी आई, तुरंत झपट्टा मारा उस बाज ने, दोनों पंजों में पकड़ के ले गया। तो कौन सी मछली पकड़ी गई? राधानाथ महाराज बताते हैं कि जो समुद्र में या नदी की गहराई को छोड़ करके ऊपर आने लगी, उससे बाहर निकलने लगी, उसी को पकड़ता है। अर्थात कृष्ण चेतना से रहित जैसे ही हम होते हैं, थोड़ा सा सेंस एंजॉयमेंट कर लेना तो क्या लगता है, थोड़ा सा तो चलता है ना, इतना तो चलता है ना, थोड़ा बहुत चलता है। बिना भोग लगाए खाना है ना, नहीं खाना है, थोड़ा तो चलता है ना। अब क्या है, देखो ब्रह्मचर्य से रहना, नहीं थोड़ा तो चलता है ना, नहीं क्या है, गलत काम नहीं करना, हरि नाम जपना नियम से, नहीं थोड़ा तो चलता है ना, क्या है, गए काम से। पकड़ लेगा और ऐसा पकड़ता है कि पता भी नहीं चलता। वो तो झपट्टा मारता है तो त्राही त्राही होती है, उसकी जान निकलती है। हम लोगों को पता भी नहीं चलता कि माया की पकड़ में आ गए हैं, और सॉफ्टली 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 इग्नोरेंस देती रहती है, और जैसे नशा छाता है हल्के हल्के आदमी को। एनेस्थीसिया दिया जाता है जब ऑपरेशन होता है, वो पता ही नहीं, पता किसी का हुआ वो से पता होगा, डॉक्टर देता है, कहते आंखें बंद करो। हमारा जब हाथ फटा था, बम, छोटे बच्चे थे, बम हाथ में बम फट गया था, अभी टांके लगे, तो ले गए पकड़ के हॉस्पिटल। वहां आंखें बंद करो, आंखें बंद कर ली और बातें करे जा रहे हैं, ये है वो है, सुनाई दे रहा है, ऐसा है वैसा है। कहता है कि ये जो है क्या कुछ और बोल रहे थे, बम नहीं है तो कुछ कांच लगा है इसमें, कांच लगा था। मैं नहीं कांच नहीं लगा था, मुझे थोड़ी पता है क्या कर रहे हैं। मैं सोच रहा कि पूछ रहे हैं, मैंने कहा नहीं कांच नहीं लगा, बम फटा था। अच्छा, लग तो ऐसा रहा है। और यानी वो चेक कर रहे थे कि अभी नशा हुआ है कि नहीं, तब ऑपरेशन शुरू करें। तो पता नहीं चला कब। अब जैसे नींद में जब जाते हैं, गुटरगुं चलती रहती है ना, जब जाग रहे होते हैं, बच्चे बात करते हैं, पत्नी श्रीमती जी बात करती हैं, प्यार की बातें शुरू में होती है, बाद में तो घर काम की होती है। तो धीरे धीरे वो जो जा रहे होते हैं, वो जो मजा है वो अलग होता है। तो वो जो स्थिति है, ऐसी माया ले जाती है, धीरे धीरे ले जाती है। झपट्टा तो मार लेती है,
गिरफ्त में ले लेती है, लेकिन हमें फील नहीं होने देती कि हम माया में चले गए। हम सोचते हैं अभी भी डिवोटी है, देखा मैं अभी भी भजन कर रहा हूँ। बेटा कुछ नहीं पता तुम कहाँ हो, ऐसे चलेगा कैप्चर में। और फिर एक दिन जब होश आता है, किसी सच्चे संत के पास पहुंचते हैं, किसी जागे हुए संत के पास पहुंचते हैं, उसकी वाणी सुनते हैं, तब दिखता है यार मैं तो पूरा कवर्ड हो गया, पता भी नहीं चला मुझे, मेरी चेतना इतनी ढक गई, कितना आनंद है इनके पास। हो माया में होके भी आदमी नहीं पता कर पाता। ऐसा श्लोक वर्जन है। तो कृष्ण चेतना से रहित जीव के मन में माया द्वारा उत्पन्न अनेक विचार आते हैं, वृत्तियां होती हैं, जो भी कामना इच्छाएं आ रही हैं, वो सोचता है कि डिवोशन है, बट होती नहीं है। इसलिए बहुत अलर्ट रहना होता है, भक्तों का संग बहुत जरूरी है। वो बार बार ठोकते रहते हैं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। हम उसको सही मान रहे थे, लेकिन डिवोटीज कहते हैं नहीं, ये सही नहीं है। इसलिए उनसे प्रश्नोत्तर करना चाहिए। सेटिस्फाइड नहीं रहना चाहिए कि हम तो कथा सुन रहे हैं, बस हमारा सही चल रहा है। नहीं, कुछ नहीं चल रहा है, आगे बढ़ो। अनंत काल से विद्यमान रही हैं ये वृत्तियां। कभी कभी वो जागृत और स्वप्न में अवस्था में प्रकट होती हैं। कभी सपने में हम वो चीज देखते हैं जो हमने कभी देखी नहीं, कभी सोची नहीं, पूर्व संस्कार। और कभी हम जो सोचते हैं वही देख लेते हैं, पूरा हो गया सपने में हमारा काम। जिससे मिलना था मिल नहीं पाए थे, सपने में मिल लिए। जिससे मिले हैं उससे मिलने कभी छोड़ देते हैं, सपने में बिछड़ जाते हैं। डर लगता है कि क्यों तुम खो न जाना। कभी कभी वो जागृत और स्वप्न अवस्था में प्रकट होती हैं, किंतु सुषुप्तावस्था में समाधि में लुप्त हो जाती हैं। गहरी नींद में कुछ होश नहीं रहता, यह समाधि में सब खत्म। जो व्यक्ति इस जन्म में ही मुक्त हो चुका है, जीवन मुक्त, वो इन सब व्यापारों को स्पष्ट देख सकता है। ये जो है ना, पीछे जो श्लोक प्रारंभ हुआ था, ये मन के व्यापार हैं। हिमालय में 40 डिग्री टेम्परेचर तक जहां जा रहा है, ऐसी जगह पर साधु बिल्कुल नंगे रह रहे हैं। कैसे रह रहे हैं? कहते हैं, बोले हमने अपने मन को ये आदेश दे रखा, क्योंकि मन के ही तो विकार है सारी चीजें। बाहर जो कुछ संसार है हमारे मन की सोच के कारण ही, हमने जो चाहा वो सब आ गया। तो मन की वृत्तियां हैं। इस मन को हमने कह रखा है कि सर्दी नहीं है, ठंडा नहीं है। ये इतनी दृढ़ता से कह दिया, इतना स्वीकार कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, उसका प्रभाव ही नहीं पड़ता। ये कार्य कठिन है। ऐसे भी हैं बौद्धिस्ट, कुछ बौद्ध ऐसे ध्यान करने वाले हैं, वो कहते हैं कि हम बाहर रखी हुई चम्मच है, बाहर की कोई रॉड है, उसको ध्यान मेडिटेशन के माध्यम से ही अपने मन में, मन को उसके साथ कनेक्ट करके और उसको मोड़ देते हैं। पावर्स हैं अभी भी धरती पर। तो ये जो है मन का ही विकार है सारा। मन से निकल गया दुनिया में कुछ है नहीं, खत्म संसार। जो व्यक्ति इस जन्म में ही मुक्त हो चुका है, जीवन मुक्त, इन सब व्यापारों को स्पष्ट देख सकता है, प्रैक्टिकल देख सकता है। हम लोग नहीं समझ पाते। तो ये बात है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है 13वें अध्याय के 30वें श्लोक में, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवों के दो भेद हैं, एक तो सामान्य जीव और दूसरे परम पुरुष परमात्मा। सामान्य जीव, ठीक है, परमात्मा, एक तो जीव और परमात्मा। तो सामान्य जीव अपने शरीर के विषय में कुछ हद तक जानता है, और भगवान सर्वव्यापी है, सबके बारे में जानते हैं। तो क्षेत्रज्ञ दो प्रकार का होता है, आपको क्लियर कर किया जा चुका है। तो अब शाश्वत जीव जो होता है से हमेशा मुक्त रहता है, और वो भगवान के धाम वैकुंठ में रहता है, जहां कोई कुंठा नहीं होती, एंग्जाइटी नहीं होती, और वो इस भौतिक जगत में कभी नहीं आता, मतलब भौतिक चिंता नहीं होती। कृष्ण से मिलन की चिंता तो होती है, उनसे दूर होने की चिंता तो होती है, अब वो दिव्य है, वो तो आनंदमयी है। जो भौतिक जगत में रहते हैं वो नित्य बद्ध कहलाते हैं। ये जीव मन को नियंत्रित करके मुक्त हो सकते हैं। केवल मन पर काम करना है, इंटरनल में काम करना है, एक्सटर्नल में कुछ करने की जरूरत नहीं। अब देखो, किसी व्यक्ति को जो अपराधी होता है सुधार गृह में,
प्यार दे करके, लाड़ दे करके, पढ़ा कर, लिखा कर, कैसे भी ये सरकार अगर उसको सुधार देती है, यानी उसका इंटरनल क्लियर कर देती है, तो एक्सटर्नल में वो कुछ गड़बड़ करता ही नहीं। इसलिए शिक्षा की बहुत आवश्यकता है, और वो शिक्षा अंग्रेजों ने बिगाड़ दी। इसलिए बिगड़ैल बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्योंकि शिक्षा ही बिगड़ी हुई है। तो बेचारे क्या करें जो पढ़ेंगे। और रही सही इंटरनेट ने, मीडिया ने, और जो भी है ऐसे लोगों ने बिगाड़ दिया, जवानों को खत्म कर दिया। अब बच्चे ही वीक हो रहे हैं, जवानी तो आती नहीं यार, सब खत्म होता जा रहा है। तो कुल मिलाकर मन को खराब कर दो, संसार खराब। मन को स्वस्थ कर दो, सब स्वस्थ, सब ठीक। स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, उनको ऐसी नॉलेज मिलनी चाहिए, ऐसा उनके सामने ही वो सब आना चाहिए जिससे उनको संस्कार बने, बिल्ड हो संस्कार, उनका मन दृढ़ बने, स्थिर बने। वैल्यू ऐड करनी है उनकी लाइफ में, हमें मॉरलिटी होनी चाहिए। ये सब चीजें देने का कर्तव्य है माता पिता का। स्कूल में तो मिलने से रहेगा, कॉलेजेस में, कॉन्वेंट्स तो कुछ नहीं देने वाले। वो इतना जरूर कहते हैं कि कंठी नहीं पहनोगे, क्योंकि जीसस क्राइस्ट का स्कूल है, कंठी उतार के आओगे, और स्कर्ट ही पहननी है। पहले से उनको सिखा रहे हैं सब। क्या है ये जो है ना, वहाँ कॉन्वेंट की हिस्ट्री, अगर आप पीछे हिस्ट्री उठाओगे तो क्यों स्कर्ट पहनने के लिए उनको बाध्य किया जा रहा है, क्यों उनको ये सब बचपन से संस्कार दिए जा रहे हैं। ये सब भोगी विचारधारा है उन लोगों की, उसको यहाँ आरोपित किया जा रहा है। और आज इसको सुधारने का प्रयास करने वाले पर ही इल्जाम लगाए जाते हैं, तुम वुमेन लिबरेशन को रोक रहे हो, तुम गुलाम बना के रखना चाहते हो। जबकि भारत में जब विवेकानंद जी विदेश गए थे, तो विदेश में वहाँ के व्यक्ति कहते हैं हम हाथ क्यों नहीं मिला पाते, आपकी इंडिया के जो लड़कियां या स्त्रियां होती हैं, माता हैं, उनसे हाथ क्यों नहीं मिला सकते हम। वो नहीं मिलाते, क्यों नहीं मिला सकते हम, उसने कौन देगा, किसी से टच करने देता क्या, पहले की बात है। बोले इसलिए बताओ कि तुम्हारी जो महारानी है, इंग्लैंड में शायद बात थी, जो महारानी है, यहाँ की रानी है, उससे क्या सब हाथ मिला सकते हैं। बोले नहीं, भारत में सब महारानी है, सब रानी है, सब किसी न किसी ग्रह की स्वामिनी है, इसलिए ये सब उनसे हाथ नहीं मिला सकते। ये स्थिति थी, उसको खत्म कर दिया गया, नॉर्मल कर दिया स्त्री को, कोई हो जाके उसके साथ कुछ भी बात कर लो, कुछ भी कर लो। ये विदेशी कल्चर है, यहाँ का नहीं। तो कुल मिलाकर मन को प्रशिक्षित करना है। अगर स्कूल कॉलेज में नहीं मिल रहा तो होम ट्यूशन दो, होम घर में संस्कार दें। लेकिन हमें कहाँ से मिलेंगे? भागवत पढ़िए, रामायण पढ़िए, श्री रामचरितमानस पढ़िए, वाल्मीकि रामायण पढ़िए, तभी काम बनेगा। नहीं तो गड़बड़ है, गड़बड़ है, शोषण हो रहा है। बद्ध जीवन का कारण मन है। जब मन को प्रशिक्षित कर लिया जाता है और उस आत्मा उसके वश में नहीं रहता, तो इसी भौतिक जगत में आत्मा मुक्त हो सकता है। यानी अब वो प्रभावित नहीं होगा भौतिक गुणों से, अब वो मुक्त रहेगा। मुक्त होने पर वो जीवन मुक्त कहा जाता है। जीवन मुक्त को पता होता है कि वो किस प्रकार बंधन में पड़ा, और इसलिए वो अपने को शुद्ध करने और भगवान के धाम को वापस जाने का प्रयत्न करता है, एफर्ट करता है, प्रयास करता है। नित्य कैसे प्रयास करता है? मन नहीं भी कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, दुनिया में समस्याएं, फिर भी वो करता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र का नियम नहीं छोड़ता, भागवत को सुनना नहीं छोड़ता, प्रलय भी आ जाए ऐसा प्रयास वो करता है। नित्य प्रति भगवान की सेवा जो पकड़ी है उसे छोड़ना नहीं है, ऐसा संकल्प ये करता है, ये प्रयास है। तो हर परिस्थिति में यदि कोई अभ्यास कर पा रहा है, भक्ति कर पा रहा है, क्योंकि सिचुएशंस अलग अलग आती हैं, मन की अवस्थाएं भी कभी बहुत अच्छी प्रसन्न होता है, कभी बहुत डिप्रेशन में चला जाता है, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल, कभी शरीर साथ देता है कभी नहीं देता, कभी मौसम अनुकूल। संसार में तो विचरण होता ही रहता है, लेकिन उस परिस्थिति में भी सब कुछ सहते हुए जो भगवान का भजन नहीं छोड़ता, अपना नियम नहीं छोड़ता, उसी को जीवन मुक्त कहते हैं। वो उठ गया इन सब से,
जब तक हम प्रभावी हो रहे हैं इसका मतलब अभी हम बंधन में हैं। बद्ध और मुक्त अवस्थाओं की तुलना कैसे करें? बोले सोते और जागते हुए व्यक्ति के समान। जो बेखबर होकर सो रहे हैं वो नित्य बद्ध हैं, और जो जागृत हैं वो अपने को भगवान श्री कृष्ण का नित्य अंश मानते हैं और उस चेतना में काम करते हैं। एक चेतना है कि मैं शरीर हूँ, संसार का हूँ, पत्नी पति संसार का जो भी रिलेशंस है, शरीर संसार से रिलेटेड करके जो एक्शन में रहते हैं वो सो ही रहे हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागरति संयमी। तो जो सो रहा है भौतिक जगत में एंजॉय कर रहा है, खूब परिश्रम कर रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, लेकिन भक्ति में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं, वो सो ही रहा है, बेखबर सपने देख रहा है। और वो क्रियाकलाप एक भक्त के लिए सपने के समान है, नो इंटरेस्ट। भक्त आराम से बैठ करके करता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करता है, मनन करता है, उनके भागवत का श्रवण करता है, मनन करता है, सेवाएं करता है, बहुत सारी दौड़ दौड़ के भाग भाग के वो भी मेहनत करता है, लेकिन वो जागा हुआ कहलाता है, क्योंकि वो रियल आइडेंटिफिकेशन उसके पास है। हु एम आई, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, मेरा एकमात्र कार्य है कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा, उनकी सेवा करना, ये जानता है। इस दृष्टि से वो मुक्त है। संसार में भी जब एक कर्तव्य पालन कोई करता है तो कैसे करता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष क्यों कहते हैं उनको पता है? वो स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेज सरकार ने जेल में डाल दिया था, फांसी आदि सब कुछ होने वाला था, केस लड़ रहे थे। तो उसी बीच उनकी टेबल पर किसी ने आकर के उनको कुछ रखा, कुछ पत्र रखा, कुछ पर्चा रखा, उन्हें उठाया, पढ़ा और उसको वहीं रख दिया और पूरा केस सॉल्व करके उनको बरी करा के उनको तर्क दे करके जो भी करना था मुक्त करके, और फिर वो जब जाने लगे तो जज पूछते हैं कि आपके पास वो जो पेपर आया था उसमें क्या है, उसमें क्या था? तो कहते हैं देख लीजिए सर, मेरी धर्म पत्नी का शरीर पूरा हो चुका है। यानी वो कर्तव्य उनका देश की रक्षा में, जो सेना स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी रक्षा के लिए वो जो है ऐसे लड़े, अपनी पत्नी का जो मोह था उससे उठ करके, उसको फीलिंग को सह करके। तो ऐसे ही भक्त भी होते हैं, भक्त इन सब चीजों से और ऊपर होते हैं। भक्त तो बहुत ही ऊंचे होते हैं। श्री प्रभुपाद जी को कितने कष्ट आया, पढ़िए उनकी ऑटोबायोग्राफी, प्रभुपाद जी का लीलामृत पढ़िए, 2 खंडों में है, पढ़ सकते हैं, नहीं मिले तो हमसे मंगा लीजिए, वो भेजवा देंगे आपको। अतः वो इस भौतिक जगत में श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं, कैसी भी परिस्थिति हो। ये मुक्त के अंश हैं, ये मानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, मैं तो कृष्ण का हूं। जैसा कि श्री रूप गोस्वामी ने पुष्टि की है, इहा यानी यहाँ, यस्य यानी जिसका, हरेर दास, इंद्रियां हरि के दासता में सेवा में लगी हुई हैं, वही मुक्त है। श्री कृष्ण की सेवा करने वाला मुक्त होता है, भले ही वो इस संसार में बद्ध लगे, उसको भी शरीर दिखाई दे, उसको भी नींद दिखाई दे, उसको भी भूख लग रही है, उसको भी फीलिंग्स होते हैं, इमोशंस उसके अंदर भी होते हैं, उसको भी सुख दुख होता है, बट वो अगर सेवा में लगा हुआ है कंटिन्यूअसली, बिना विदाउट फेल, तब समझ लेना चाहिए कि वो मुक्त है। जीवन मुक्त स उच्यते। प्रत्येक दशा में कोई तभी मुक्त माना जा सकता है जब उसका एकमात्र कार्य श्री कृष्ण की सेवा करना हो। कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा, आदि शंकराचार्य जी ने कहा, एकमात्र कार्य है श्री कृष्ण की सेवा करना। ये हमारा रियल वर्क है, ओरिजिनल वर्क है। जैसे बच्चा क्या करता है, पढ़ने बैठता है, कॉमिक अंदर रख लेगा, उसको किताब के अंदर कॉमिक रख लेगा और पढ़ता रहेगा। मम्मा देखती है खिड़की में से, बेटा पढ़ रहा है, ठीक है, पापा देखते हैं पढ़ रहा है, ठीक है। अब लोग मोबाइल में देखते हैं तो मोबाइल रखता है, छुपा करके काम करता है ना। एक बच्चे ने कैसा सिस्टम कर रखा, दरवाजे से मोबाइल को जो है धागे से बांध रखा, दरवाजा जैसे ही खोलेगा अंदर की तरफ खुलता है,
तो मोबाइल उस डेस्क के नीचे आ जाएगा, और दरवाजा बंद होगा तो मोबाइल ऊपर आ जाएगा। तो ये नहीं कि उसको अपना कॉपी पे हाथ रखना है और देखते रहना है, जैसे दरवाजा खुले ये नहीं कि हड़बड़ी करनी पड़ेगी, नहीं तो पता चल जाएगा। ये चालूपना करते हैं बच्चे। तो इस प्रकार से संसार में जो असली काम है उसे छोड़ करके आदमी दूसरे काम में लग रहा है। ये उदाहरण देने के लिए मैंने उदाहरण दिया, समझाने के लिए। हमारा रियल वर्क है श्री कृष्ण की सेवा, और हम सोच रहे हैं कि हम भगवान की सेवा करके भी कृष्ण पर कोई एहसान कर रहे हैं। भगवान का गुणगान करना ही तो हमारा असली काम है, उनकी सेवा करना। कर्माप एकम तस्य देवस्य सेवा, ये रियल वर्क है, असली जॉब है हमारी। बट इसको भूल करके हम और आर्टिफिशियली, नकली, फालतू की जॉबें पकड़ रहे हैं। कोई घर पे तो माँ को खिला नहीं रहा है, माता पिता की सेवा नहीं कर रहा, बाहर जाकर के ओल्ड हाउस चलाएगा, वहां जाकर के किसी गरीबों की सेवा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, घर पे माँ को पूछता नहीं, तो क्या फायदा। ऐसे ही अपने निज स्वामी को, भगवान को तो भुला दिए हम, और जो किस किस को अपना स्वामी बना करके, अपना प्यारा बना करके बैठे हैं। सब ढोंग पाखंड है और कुछ नहीं है, जब तक भगवान की भक्ति मन नहीं लगा। ये बात हमारे समझने की है। तो यही विश्राम देते हैं, थोड़ा गंभीर हो रही है चर्चा। फिर क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः पुराणः साक्षात स्वयं ज्योतिरजः परेशः। धीरे धीरे चलाएंगे इसको, है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज की कथा का भी सारांश आप लिखिएगा कि क्या क्या पॉइंट्स आपको क्लियर हुए आज की कथा में। कल के और परसों के भी हमने कम्युनिटी में दे दिए हैं प्रश्न, कृपया जाइए वहाँ लिखिए। बहुत सरल तरीके हैं, आजकल तो वॉइस टाइपिंग भी होती है, थोड़ा बहुत एडिट करना पड़ता है। अथवा आप लिख लीजिए, लिख करके उसको फोटो खींच लीजिए, उसको स्कैन करके उसको कन्वर्ट कर लीजिए। बहुत सारे तरीके हैं। आपको लिखने में प्रॉब्लम होती है तो, टाइपिंग में नहीं आती है तो, हम तो कभी टाइप करते हैं नहीं, आती नहीं टाइपिंग, लेकिन काम चलता है। तो कई तरीके हैं, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, इजीली आप कर सकते हैं। उत्तर अवश्य दीजिए, ताकि आप क्या समझ पा रहे हैं पता अवश्य चले। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल। शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, शुक मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारसमय कल, परमानंद सुधारसमय कल। लीलारती रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी। जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, जन्म मृत्युमय। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सेवत सतत सकल सुख। सुमहौषधि हरि चरित गान की, सुमहौषधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमल विराग विवेक विकाशिनी, विमल विराग। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व
परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, भुक्ति मुक्ति रति कथाय किंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमदभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। साक्षात वैराग्य मूर्ति श्री श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद श्री भक्तिविनोद ठाकुर की जय। अनंत कोटि भक्त वैष्णव वृंद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री राधा श्याम सुंदर हृदय विशाखा की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर निताई की जय। श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम नवमी महामहोत्सव की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय। अयोध्या धाम की जय हो। भगवान अयोध्या धाम ले गए थे साथ में सब अपने पूर्ववासियों को अपने साथ, इतना प्यार करते हैं। एक बार संबंध बना ले बस फिर वो छोड़ते नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जस्ते जस्या विराविर्भव वज्रनक वज्रधनुष्वकर्मा शयानरंधय रंधय तमोग्रसग्रस ओम स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम क्षौम भक्ति विघ्न विनाशक श्री नृसिंह भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। श्री प्रभुपाद की सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। गुरु राम की जयकार हो। ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कल फिर मिलते हैं आपसे। हरे कृष्णा।